आज अमावस माता की कथा सुनेंगे। राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर अमावस माता की कथा सुनते हैं तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी, बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू सासू माँ से कहती है कि आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पूर्ण फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 बनौती अमावस माता का व्रत भी रखा सकता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत से पहले साल शक्कर कर घी और चावल से बना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद ये 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को, देवता को दान में दिया जाता है। दूसरी साल जौ और शक्कर घी से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इससे सासू माँ 3 बनौती अमावस का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना आरंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के खाने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। सासू और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़ा होने लगा। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि में यह सब क्या हो रहा है। तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई, तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पर नहीं पैर रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर की धन लक्ष्मी चली गई और उनके घर की लक्ष्मी तुम वापस लेकर आओ, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता बोली, बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरी बड़े बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वो मर क्यों जाता है, जिंदा नहीं रहता? तो तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा
पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। तब आगे बढ़ई तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम लक्ष्मी जी से मेरे दुख का निवारण जरूर पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। जो कि हाथ पर से अपाहिज थी, उसने भी बहू से कहा, बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ी गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ जाने के कारण तुम इतना थक गई हो। तब बहू कहने लगी, लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगी हुई आम खट्टे क्यों होते हैं, इसे इस बारे में आप भगवान जी से पूछना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलई मिली। तब वो भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलई का पानी इतना वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलई का पानी इतना मैला क्यों होता है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहुत थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वो भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। इस समय भगवान श्री हरिहर माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्तिन है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जब दुखी हैं, सभी अपनी अपनी कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, खाने कहने लगी कि ये भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवरों से खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे समय लेकर आए और बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वो यहाँ क्यों आई और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुए अमावस माता भी बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से पूछने लगी, बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तू घर को जा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। तब सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि खाने कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े ही रहते हुए उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में
चक्की के पार्ट बंधे हुए हैं, तुम उसके पार्ट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना, तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके यहाँ सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना। यानी जेठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उनका पानी तलई का गंदा होता है, और उसका पानी तुम पी लेना तो वो तलाई भी शुद्ध हो जाएगी। फिर उस तलई का पानी सभी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए चलने को तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उसकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में धन धान के भंडार भर गए। अब बहू और सास माँ से कहा कि सास माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई। अब आप यहाँ रहें, मैं अब जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस माता के व्रत करने का फल ही है, हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं। इस प्रकार सास और बहू प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया, और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उनकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखना प्रारंभ कर दिए। ये अमावस माता की जय। और जो भी अमावस माता की कथा सुने, पढ़े और हुकार भरने वालों को माँ सभी भक्तों के घर में धन धान का भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। अगर आपको अमावस माता की कथा अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।